that what R.K. Lakshman is very renowned author, and he has written many stories, very entertaining stories. ये कह रहा है 4 साल से हम रसमलाई नहीं खाई, हमारे टीचर, मतलब मेरे को कह रहे हो आप कि हमने 4 साल से रसमलाई नहीं खाई है। अच्छा, तो रसमलाई खाने सर ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है। मैं तो ये जितना सारी समझना था वो इसीलिए कहते हैं कि ये इनकम्प्लीट चीज मत डाला करो, कुछ का कुछ समझ बैठे आदमी। नहीं सर, आप थोड़ा वो हो जाओगे, थोड़ा मैच नहीं हो गए। 4 साल मैच से तो बढ़िया क्या, हुआ ना, 4 साल से लेकिन नहीं खाई 4 साल रसमलाई हमारे टीचर, मतलब हमारे हमारे, टीचर राजेश आप अपने टीचर को कह रहे हो कि 4 साल से हमने, यानी कि तुम लोगों ने रसमलाई नहीं खाई। तो खा लेना, तो कौन सी उम्र निकली जा रही है तुम्हारी रसमलाई की। चलो किसी दिन तुम मेरे पास आ जाओ, मैं खिला दूंगा तुम्हें रसमलाई। संडे संडे बेटा, अभी आजकल क्या है, संडे का थोड़ा सा डिस्टर्ब चल अब रहा है कंप्लीट हो गए सर, अब पढ़ लो। राजेश भाई। मंडे हाँ तो वही बात हो गई, वही बात हो गई ना, मेरे से ही कह रहे हो ना कि सर हमने 4 साल से रसमलाई नहीं खाई है। तुम हमारे टीचर बोलो या राजेश नहीं भाई सर, बोलो। हाँ सर मैं शायरी बनाई है एक, 4 साल से नहीं खाई रसमलाई हमारे टीचर राजेश। नहीं तो किसने नहीं खाई, तुमने नहीं खाई या आपके टीचर राजेश भाई ने नहीं खाई? हाँ, कहाँ गए? चलो कोई बात नहीं। सो आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी, एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ two men. One is Ishwaran, and the other one is Mahindra. सर ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन द स्टोरी टेलर। बिल्कुल, कैमरे चालू कर लो अपने अपने सब। किसी को अगर आती है तो आओ सुनाओ, नहीं आती है तो बीच में पल्लव मत करना। क्या सुनाऊं? नहीं सुना देगी, मैं सुनाऊं? पढ़ी है तूने? सर सुना देगी सर एक सेकंड में 1 सेकंड में? 1 सेकंड तो हो गया। तेरे को पता ये है लो 1 सर सेकंड आप कितना होता है? सर आती है, लेकिन आप स्टार्टिंग तो जितना अच्छा करने नहीं दो, सुना पाऊंगा हैं? सर। एक स्टार्टिंग तो करने दो। कर कर। वंस अपॉन अ ईश्वर आने डैश 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 सर खत्म। ये यार बहुत दिमाग है ये लड़की के अंदर यार। ये बेटा तू लिखा कर, छोटी छोटी पोएम लिखने की कोशिश किया कर, कुछ छोटी बहुत अपने इमेजिनेशन से छोटी छोटी सी स्टोरी लिखा कर, ठीक है ना? सर हाँ। सर मैंने ना एक पोएम लिखी थी, पता कैसे लिखी? सबसे पहले एक पेज में लिखा, एक राजा अपने घोड़े पे बैठा और फिर दूसरे पे तबड़क, तीसरे पे तबड़क, चौथे पे तबड़क, ऐसे 500 पेज लिख लिए। और फिर पागल है क्या तू? बहुत ऐसे तो मैं तेरे को एक कहानी सुना देता हूँ, चल सुन ले, छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। So here in this story I am telling you that there is a person whose name is Ishwaran and the other one is Mahendra. पढ़ी होगी आप लोगों ने, कोई बात नहीं, आप सुन लो। अब बोलने नहीं दूंगा मैं आपको, मैं बताता हूँ कि पढ़ाया कैसे जाता है। And Ishwaran is the servant of Mahendra. Actually Mahendra does a job, he does a job, and according to his job he goes to different places, and wherever he goes Ishwaran goes with him. And actually Ishwaran, what does Ishwaran do? Ishwaran tells stories to Mahendra. So what does he tell to Mahendra? Now listen to it so carefully. The story was narrated, लिखना शुरू कर दो। हाँ, जो भी वर्ड आए लिखना शुरू कर दो। narrated वही वाला सिस्टम है, पूरा फोकस करो, साउंड पे फोकस करो, इंटोनेशन पे फोकस करो,
प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करो, है ना। हाँ, मुझे इसी तरीके से चाहिए आज आपको बोलना, अभी नहीं तो 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद। स्टोरी वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव होना चाहिए। लिख लो आप, थोड़ी देर के बाद मैं आपको मौका दूंगा कि आप पूछो मीनिंग्स, स्पेलिंग भी उसी समय चेक करेंगे अपन। द स्टोरी वॉज नरेटेड, ग्रामर को भी देखो आप, सेंटेंस में क्या ग्रामर आ रही है, कौन सा टेंस है, एक्टिव है, पैसिव है, फोकस करो। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय ए यंग मैन, महेंद्र बाय नेम, ठीक है। महेंद्र, महेंद्र इज अ पर्सन। ही वॉज, ही यहां पर आ रहा है महेंद्र के लिए, फोकस कर लेना। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर लिख लिया करो, जितने फोकस किया करो फटाफट, एक्टिव रहा करो। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites. Like factories, bridges, dams, and so on. Means Mahendra was a supervisor, junior supervisor, and what did he supervise? He supervised the buildings, the bridges, the dams that were be made. महिंद्रा's job was, समझ बता रहे हैं यहाँ पर महिंद्रा का काम क्या था। महिंद्रा's job was to keep an eye on the activities at the work site. जितना लिख सकते हो लिखो, गलत सही देखेंगे बाद में। एक्टिव रहा करो, बिल्कुल बैठे मत रहो यहाँ पर जैसे बराती बन के आया, दोने पत्थर मंगवाए तुम्हारे लिए। लिखते रहा करो, पेन कागज खुल के, ये 1 घंटे क्लास, इसको यूज करो। मैं होमवर्क कुछ भी देता नहीं हूँ, आप लोगों को मालूम है, आपको सब कुछ यही करवाता हूँ मैं। He had to, वर्क को फोकस किया करो, सबको ही फोकस करना है, वर्क को फोकस करोगे समझ में आएगा स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. जाओ चलो पूछो फटाफट से। सर सुपरवाइजर, निरीक्षण करता, सर सुपरवाइजर वो होता है जो निरीक्षण करता है, कोई भी चीज कहीं पर हो रही है उसको सुपरवाइज करना, उसको देखना कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा। सुपरवाइज का मतलब ये होता है, वर्ब होती है सुपरवाइज, सुपरवाइज से हमने बनाया सुपरवाइजर। सुपरवाइज का मतलब निरीक्षण करना, और सुपरवाइजर का मतलब निरीक्षण करने वाला। फोकस कर लो एक एक चीज के ऊपर, पूछूंगा मैं सारी चीजें ध्यान रखो। नैरेटेड, अच्छा पहले तो नैरेटेड की स्पेलिंग चेक करो, आपने क्या लिखी है, गलत है तो सही कर लेना। NARRATED, नैरेटेड। एक्चुअली नैरेट इज अ वर्ब, NARRATE, और इसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब, वर्णन करना, बताना, नैरेट करना। नैरेट से बनता है, नैरेट फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ रही है नैरेटेड, सॉरी हाँ थर्ड फॉर्म आ रही है, पैसिव वॉइस बन रहा है। और नैरेट से बनता है नैरेटर। नैरेट वर्ब होती है, उससे नाउन बनेगा नैरेटर। नैरेटर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु डिस्क्राइब्स एनीथिंग, वर्णन करता, वर्णन करने वाला। किधर हो गया सर फ्रेम, बेटा? फ्रेम, फर्म,
FIRM, फर्म हाँ। का मतलब होता है बेटा कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी ऐसी जैसी किसी की दुकान है तो वो उसकी फर्म है। राम कुमार एंड श्याम कुमार सन्स, तो ये उसकी फर्म का नाम हो गया। आ गया समझ में? फर्म क्या होती है समझ लो बेटा, FIRM, फर्म। सर हाँ सर फर्म इज लाइक अ बिजनेस। ना, बिजनेस नहीं, बिजनेस का करने वाले का नाम। मान लो तूने कोई दुकान खोली तो दुकान तेरी फर्म है और तूने दुकान का नाम लिख लिया अनवी रेस्टोरेंट। अब अनवी रेस्टोरेंट नाम है तेरी फर्म का, जो तू बिजनेस कर रही है उसका फर्म का नाम है अनवी रेस्टोरेंट। सर ओफार है ओफार क्या स्पेलिंग बोलो, क्या लिखी है? सर ऑफर्ड। ऑफर्ड। हाँ सर ऑफर्ड, ऑफर्ड। OFFERED। ऑफर एक वर्ब होती है। ऑफर का मतलब प्रस्ताव रखना, किसी के सामने किसी कोई प्रस्ताव रखना, समझ गए ना आप? वो कहते हैं ऑफर देना किसी को। कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण, जैसे बिल्डिंग बन रही है, कहीं कहीं सड़क बन रही है, सिविल वर्क बोलते हैं इसको अपन। कहीं बांध बन रहा है, समझ रहे ना बेटा? निर्माण, कंस्ट्रक्शन का मतलब कोई भी निर्माण। और बोलो बेटा। सर बस हो गया मतलब वर्क का मतलब क्या होगा? है? वर्क एक में ना बोला करो, बोलो विपिन, तुम बोलो पहले। वर्क साइड। वर्क साइट, SITE, साइट, कार्यस्थल। साइट का मतलब SITE, साइट का मतलब होता है स्थल। वर्क साइट का मतलब कार्यस्थल। मान लीजिए कहीं पर कोई ब्रिज बन रहा है तो वो कार्यस्थल हो गया ना, उसको कहते हैं साइट, स्थल। वर्क साइट, कार्यस्थल जहां पर कार्य चल रहा है। और बोलिए। सर हाँ, अनफॉर्चुनेटली। दुर्भाग्य से, ओके सर। अनफॉर्चुनेटली। स्पेलिंग लिखो, अनफॉर्च्यू, च्यू में गलती कर सकते हो आप, लेटली। अब चेक करो, UNFORTULA, नहीं, हाँ सही है, अनफॉर्चुनेट नहीं, गलत बोल दिया मैंने। UNFORTUNATELY, अनफॉर्चुनेटली। इसका अपोजिट होता है फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से। लिख लो आप, वोकेबुलरी इंप्रूव करवा रहा हूं आपकी मैं, कर लो। हाँ, और बोलो। सर डिमेड। हैं? डिमेड। डिमेड कहां से आ गया? सर वो ये फैक्ट्रीज बिल्डिंग्स के बाद आया था ना। एक मिनट, फैक्ट्रीज बिल्डिंग के बाद में आ गया। ब्रिजेस, डैम्स। नहीं सर उसके बाद। मैं दोबारा पढ़ूंगा जब, देखना। ब्रिज कंस्ट्रक्शन, केमिकल प्लांट, कोल माइनिंग, कोयले की खदानें। कहीं पर भी कोई इस तरह का काम, एक्चुअली क्या था, ये जो महेंद्र था ये एक ऐसी फर्म में काम करता था कि उस फर्म का काम क्या था, इस तरीके के कंस्ट्रक्शन करवाना, कहीं सड़क बनवाना, कहीं पर कोई ब्रिज बनवाना, कोई कुछ करवाना। तो ये वहां पर काम करता था। इसको क्या करते थे, एक जगह भेज देते, भाई वहां काम चल रहा है, यू हैव टू सुपरवाइज दैट प्लेस। क्लियर हो गया? वो वहां पर वो जाता, सुपरवाइज करता। अब जब वहां का काम खत्म हो जाता, then the company would send him to other place. Mr. There a bridge is getting constructed, a bridge is
being constructed, so you have to go there and you have to supervise that. And when the work was completed there, he was sent to some other place. समझ में आ गया? दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, रोक लेना मेरे को और पूछ लेना हाथों हाथ, समझने की कोशिश करना आप. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. ये जो कहानी है ना, महेंद्र ने किसको सुनाई? गणेश को. गणेश कोई और पर्सन है, छोड़ दो, यहां पर आगे नहीं आएगा ये. और महेंद्र को किसने सुनाई थी? ईश्वरन ने. आगे बात समझ में? चलो अब आ जाओ. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra. वोकेटिव कैसे है? यंग मैन, महेंद्र. समझो जरा, यहाँ पर कोमा लगा हुआ यंग मैन के बाद में. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. महेंद्र by name का मतलब जिसका नाम महेंद्र था. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites like factories, bridges, dams, and so on. Mahindra's job was to keep an eye. Keep an eye का मतलब लिख लो, फ्रेज है, नजर रखना. To keep an eye on the activities at the work site. He had to keep moving. जाता रहता था. He had to keep moving इधर से उधर. He had to keep moving from place to place every now and then, as ordered by his head office. From a coal mining area to a railway bridge construction site. From there, after a few months, to a chemical plant which was coming up somewhere. Clear? समझ में आ गया होगा? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप. सर. हाँ बेटा. सर ये लास्ट वाला सेंटेंस रिपीट करना. थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, सुनना. He had to keep moving from place to place every now and then, as ordered by his head office, like from a coal mining area to a railway bridge construction. From there, after a few months, to a chemical plant which was coming up somewhere. Coming up का मतलब जो बनाया जा रहा होता था कहीं पर. क्लियर? हाँ, इधर आ गई 22 गोदाम तक. हाँ, क्लियर हो गया? ओके. He was, अब और बातें बता रहे हैं महेंद्र के बारे में. He was a bachelor. बैचलर. मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ूंगा, है ना, आराम से. और हमेशा धीरे धीरे नहीं पढ़ूंगा मैं, थोड़ा सा फोकस करना सीख जाओ. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent. माइक बंद रखो अपने सब. Canvas tent in the middle of a stone quarry. Quarry, Quarry. But one asset he had was his cook, Ishwaran. Who was Ishwaran? Ishwaran was the cook of Mahendra. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly. Complainingly.
uncomplainingly where he was posted. He cooked, ईश्वरन के लिए आ रहा है, he cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. क्लियर हुआ? पूछो, कुछ पूछना है जो? सर बैचलर तुम्हारा सर एनेक्डोट्स का मतलब होता है बेटा कोई भी छोटी सी कहानी जिसमें मजा आए, इंटरेस्ट आए, थोड़ा सा किसी भी एक वास्तविक व्यक्ति के बारे में या किसी भी एक घटना के बारे में कोई एक कहानी सुनाई जाए मजेदार सी, तो उसको हम कहते हैं एनेक्डोट्स। सर क्वेरी, QUARRY, स्टोन क्वेरी, पत्थर की खान। सर कैनवास, ये टेंट नहीं होते हैं त्रिपाल के, कैनवास का मतलब त्रिपाल। टेंट देखे होंगे ना बेटा आपने? यस सर। टेंट बेटे त्रिपाल के बने होते हैं, उनको कैनवास टेंट कह सकते हैं। सर अनकंप्लेनली, अनकंप्लेनिंगली स्पेलिंग चेक करो, देखें जरा कितने लोगों ने लिखी है। UNCOMPLAININGLY, अनकंप्लेनिंग। अनकंप्लेनिंग का मतलब होता है बेटा बिना शिकायत के, विदाउट एनी कंप्लेंट। इंग्लिश में लिख लो, विदाउट एनी कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं, बिना शिकायत के। सर वैलिड का मतलब होता है बेटा अलग अलग होना किसी चीज का। सर चैटेड अवे का मतलब बातचीत करना। चैटिंग नहीं करते हैं अपन, चैटेड अवे बातचीत करना। सर क्वाइट अटैच्ड, बहुत ज्यादा अटैच हो जाना, बहुत ज्यादा लगाव हो जाना। अटैच का मतलब क्या होता है? लगाव। एंड समटाइम्स वी हैव अटैचमेंट विद एनीथिंग, विद एनी पर्सन। समझिए ना, लगाव जिसको अपन कहते हैं, यार बहुत अटैचमेंट हो गया तुम्हारे साथ में, लगाव हो गया है, लाइक that attachment can take place with any person to anything. सर ये क्वेरी एक और तो होती है ना सर, वो दूसरी क्या? सर एक और क्वेरी होती है ना, वो क्या वाला होता है सर? उसकी स्पेलिंग भी यही होती है? नहीं, स्पेलिंग अलग आएगी। हेलो सर एक बार इस वाली क्वारी का मीनिंग बताना। बता रहा हूँ भाई साहब। वही है, पत्थर की खदान ही मान लो आप। सर अगर हम इसको स्पेलिंग कुछ अलग होगी। सर ये होगी ना स्पेलिंग QUERY। मैं भी ये सोच रहा हूँ, QUERY बिल्कुल। क्वेरी। सर ओके सर। अगर इसको ऐसे यूज करेंगे इन एनी क्वेरी, इसका मतलब सर वही तो पूछ रही हूँ। इन एनी क्वेरी का मतलब क्या हो जाएगा? इन एनी क्वेरी का मतलब तो कुछ भी नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं होगा। कैसे होगा बता? क्वेरी का मतलब क्या बताया हमने आपको? सर करना
सर क्वेरी क्वेरी तो वही चीज हो गई ना, जो खदान वाली बात मैंने आपको बताई है अभी। ओके सर खदान मैंने बताया ना वो, और वो क्वेरी वो पूछताछ के लिए आएगा, है ना। और बोलो सर एक बार बैचलर की मीनिंग बता दो। स्पेलिंग पूछो, स्पेलिंग BACHELOR, बैचलर, कुंवारा, विदाउट मैरिज, a person who has not married. और सर ये डिग्री में भी तो यूज होता है, फिर वो क्यों होता है? डिग्री में भी होता है वो, वहां पर उसका मतलब स्नातक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अधिस्नातक, वो अलग उस तरीके से लिया जा रहा है। सर एनेक्डोट्स की स्पेलिंग ANEC, anecdotes, ANECDOTES। चलिए ओके सर जितना मैंने अभी तो आपको तो सुना, एक बार सुनाऊंगा, एक बार मैं सुनाऊंगा, मैं ध्यान से सुनना, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, कुछ जो सुनाऊंगा उसमें से क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites like factories, bridges, dams, and so on. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. He had to keep moving from place to place every now and then, as ordered by his head office, like from a coal mining area to a railway bridge construction, from there, after a few months, to a chemical plant which was coming up somewhere. He was a bachelor, his needs were simple, and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill equipped circuit house or a makeshift canvas। मेकशिफ्ट का मतलब कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है, बना करके उसको टेंट लगा देंगे, हो गया वो। इन द मिडिल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, बट वन असेट, प्रॉपर्टी, संपत्ति जो हमेशा होती है अपने पास, बट वन असेट ही हैड was his cook, Ishwaran. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. He cooked for Mahendra, washed his clothes, and chatted away with his master. Master का मतलब मालिक यहाँ पर। At night, he could weave out, weave out का मतलब बुनना, बनाना, weave out, he could weave out endless stories and anecdotes on varied, varied का मतलब अलग अलग, VARIED, on varied subjects। क्लियर हो गया? So my question is, now I am starting the questions. By whom was this story that I am telling you was narrated? Rakshit, सर महेंद्र shabash. To whom was this story narrated? Vaishnavi, गणेश very good, shabash to Ganesh. What was Mahendra? Khushi, जूनियर सुपरवाइजर shabash, very good, बहुत बढ़िया. Where was he junior supervisor? Lakshmi, he was he was a he was a supervisor in a bas. firm Juniors, he was a junior supervisor in a firm. Okay.
What was the work of that firm? What was the job? What was the work of the firm? Simran, Yes, sir. His job was to keep an eye no, at no. Firm. Vipin, Sir, construction works. no. लक्ष्मी तुम्हारा नंबर आ गया? लक्ष्मी नंबर आ गया क्या तुम्हारा? हाँ सर. ओके. हर्षित, Sir, to supervise bridges and dams no. and to keep eyes on the activities at work site. No. Not completely, entirely. Your answer is not entirely right. Rohit, Sir, to supervise the functioning of functioning at construction site. ठीक है, मैं पूरा सही नहीं मान सकता मैं इस आंसर को. हर्ष, Sir, to appoint supervisors to supervise the construction sites, chemical sites. शाबाश. His work was to offer, to provide supervisors on hire. ये काम था उसका. Okay. My next question is, what was the job of Mahendra? Kajal, sir to supervise construction sites. okay, very good. ठीक है. Okay. Mostly on which sites was he sent? Anuj, Construction site. which sites? Which side? Which construction? Can you Sir, tell me construction the of constructions bridges and where he used to be sent? different places. Tell me the name of the sites, beta. Different construction sites like Komal. You are not clear about the Komal. Yes, sir. Like a building, dams, and factories, etc. Yes. This is the answer. Be focused, each and everyone. Shabash. From where was he ordered? Anvi. Sir, Huh? sir, can you repeat the question, please? Where were you? सर मैं खांस रही थी, आवाज नहीं आ रही थी. हंस रही थी तू. From where was he ordered? आदित्य, कैमरा चालू करो. यस सर. हंसने की नहीं बात है, पता. आंसर आनी हंसने की बात है, शर्माने की बात है. दोनों. दोनों नहीं है सर. अगर आप हंस रहे हो, आंसर नहीं आ रहा है, फिर भी हंस रहे हो, मतलब ये अच्छी बात नहीं है. यस यस. क्यों हंस रहे हो आप? दोनों कैसे हो जाएंगी? आपका तो शक्ल पे हवाई बजनी चाहिए, 12 बजनी चाहिए, क्योंकि आपको आंसर नहीं आ रहा, आप तो हंस रहे हो. सर ये हंसना ही मेरा 12 बजना है. नहीं, ये हंसना 12 बजना नहीं है. ये तेरा ये गलत मैसेज जा रहा है. इसका मतलब आपको कोई परवाह नहीं है. यू हैव नो इंटरेस्ट. आपको आंसर नहीं आ रहा है, फिर भी आप हंस रहे हो. सो दिस इज नॉट द वे. बात ये है. पहली बात तो आपको आंसर आना चाहिए. नहीं आ रहा है तो सर याद करने की कोशिश तो कर रहा हूँ पर आ नहीं रहा. हटवाया थोड़ी है जो आप याद करने की कोशिश कर रहे हो. याद करने की तो बीमारी है ना तुम्हारे को. वैष्णवी,
Sir, the places like railway construction, coal mines, Oh, chemical no. plant. From where did he get orders? समझ नहीं रहे क्वेश्चन हम. Sir, head office. Yes, this is the answer बेटा. फोकस ही तो होना चाहिए. और मैं पूछ ही क्या रहा हूं. मैंने सिंपल से सुनाया है आपको और मैं बिल्कुल यही तो टेस्ट है. और यही क्या है आपका, कितना सुना है आपने ध्यान से, कितना नहीं सुना है. छोटी छोटी सी चीजें कितना दिमाग में रख सकते हो, कितने नहीं रख सकते हो. यही तो खेल है. और चली क्या रहा है यहाँ पे खेल बेटा. ओके, सबका नंबर आ गया शायद. किसी का नंबर रह गया नहीं? सबका नंबर आ गया ना. एक राउंड सबका हो गया. सेकंड राउंड चालू कर रहे हैं अब हम. पहला पैराग्राफ जो मैंने आपको पढ़ा था उसका एक राउंड हो गया. अब दूसरा पैराग्राफ. दूसरे पैराग्राफ में क्या आया था मालूम है आपको? Who was Ishwaran? Very simple question. Who was Ishwaran? कैमरे चालू जिसके मिलेंगे उसी का नाम लूंगा मैं. अब बार बार अगर एक बार भी बंद कर दिया तो पूरी स्टोरी इस पूरे सेशन में उसका नाम नहीं लिया जाएगा. आज के लिए उसको हम कह देंगे भैया तेरा नाम नहीं लिया, जरा आज तू बस सुन खाली बैठ के. चलो विपिन बोलो. Iswaran was cook of Mahindra. शाबाश, very good. What works did he do for Mahendra? Simi. Simran? I don't know, sir. Why? Very simple question. Lakshmi, अब सुनना जरा ध्यान से बेटा. हाँ. He cooked food for him and washed his clothes, and he chatted with him and views. Okay. वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश. With whom did he chat at night? खुशी. Mahendra. Yes, with Mahendra. पूरा बोला करो. When did he chat away with Mahendra? Rachit. Sir, at night. शाबाश, very good. सर अभी रात ही तो हो रखी है. क्या कुछ हैं? सर अभी रात ही तो हो रखी है. अभी सबको पता तो जाएगा आंसर तो. तेरे को तो पता ही नहीं चलता. सब में है ना तू तो. सब में नहीं है. सर सब में हूँ मैं. यार परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए. जब हमारे को आंसर आए तो हमारे 12 बजने चाहिए शक्ल पे. बजे हमारी थे. शक्ल पे तो हमारी शक्ल पे गिर जाते हैं. गलत बात है ना बेटा. ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि रो तुम, पर रियलाइज करो कि यार आई कुडंट आंसर यार. ऐसे में हमें थोड़ा सा ऐसे लगना चाहिए कि यार हाँ यार आंसर नहीं आया मेरे को, यार दुख हुआ थोड़ा. पर आप तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे कि नहीं आया, मजा आ गया, आंसर नहीं आया. क्या भाई क्या बात है. दोनों चीज हो रही है सर, हंसी भी और खुशी भी. ये जो एटीट्यूड है ना बेटा, ये ठीक नहीं है. एटीट्यूड का मतलब यहाँ पर घमंड से नहीं है. एटीट्यूड का मतलब रवैया अपना टुवर्ड्स एनीथिंग. दिस इज नॉट गुड बेटा. परफॉर्म करो बेटा. देखो सीधी सी बात है, वैसे ही हिट लिस्ट में चल रहे हो तुम आजकल. टॉप पे हो, है ना. बहुत नजर है तुम्हारे ऊपर. चारों तरफ से तुमको वॉच किया जा रहा है बेटा, ध्यान रख लेना. ओके, सो ओके. What was the ability of Ishwaran? Harshit. Sir, to make stories and anecdotes. Wow, very
वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, इसको कहते हैं फोकस यार, मतलब है। Was there any particular subject of his stories or anecdotes? क्या नाम है यार इसका? आदित्य। वापिस से सर क्वेश्चन आवाज सही समझ से नहीं आई। हैं? सर आवाज सही से नहीं आई। तेरी आवाज ही नहीं आ रही। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? सर रिपीट करो। हैं? सर रिपीट करो। सर रिपीट के लिए बोल रहा है वो। रिपीट के लिए मैं क्या बोलूं? मैंने क्या क्वेश्चन लिया था? सर Was थोड़ा there any particular topic or subject of his stories? हर्ष सेकंड टाइम फेल हो गया आदित्य। नो सर। ओके क्या सर? ओके, यू आर राइट। when was, अब थोड़ा अलर्ट हो जाना, उटपटांग चीजें पूछूंगा मैं। when was Mahendra married Kajal? Sir, क्या कह रही है? sir, he is not married. इस क्यों आएगा? आवाज आएगा ना जब मैंने आवाज बोला तो। Married. Yes, Was sir. not married. Then what was he if he was not married? Rohit. सर बैचलर। Shabash. He was a bachelor. बैचलर। ओके, कोई और बात? सर मेरा तो हुआ नाम ही आ जाएगा अब इतने से। हाँ सर, क्या हाल चाल है आप? Who was, आ रहा हूँ मैं और पूछ रहा हूँ। Who was attached to Mahendra? इसका, अरे आज तो बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। अच्छा चलो अनुज से पूछते हैं। सर ईश्वरन। शाबाश, वेरी गुड। What was the asset of Mahendra? What was asset of Mahendra? Annu, सर ये आपने मुझसे क्यों पूछा? तेरा नंबर आ गया बेटा, सबका नंबर आएगा। आज इसकी बारी, कल तेरी बारी। असेट मींस हाँ तो पहले क्यों नहीं पूछा तूने? अब थोड़ी मतलब बताऊंगा मैं तेरे को, बताया भी है मैंने असेट का मतलब प्रॉपर्टी। व्हाट वाज महिंद्राज असेट? सर कैनवास। है शिवगी। वैष्णवी, I don't know. आई डोंट नो। अरे मजा आ गया, अब तो ये लंबा जाएगा क्वेश्चन। ओके कोमल, पिछली बार भी नंबर नहीं आता तेरा। कोमल आ गया था पिछली बार तो नंबर इसका। कोमल। यस सर, हिज कुक ईश्वरन। ईश्वरन, वेरी गुड। Who followed महेंद्र? अब इससे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन क्या पूछूं मैं? अब सेकंड राउंड में सबका नंबर आ गया ना भाई? थर्ड राउंड चालू कर दिया मैंने। सर आप सिंपल क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सिंपल है बेटा। चल ले, तेरे से पूछा भी, बता। Who followed महेंद्र? सर ईश्वर। ईश्वरन,
वेयर डिड ईश्वरन फॉलो महेंद्र? आदित्य, सर याद अरे तो है मेरे को एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तुम्हें आया, देख ले अब तो। सर याद तो है। याद तो सर, है याद तो है बोल। तेरे दिमाग में क्या है सर, दिमाग reload को कोई कर नहीं रहा है। देखता ना, परफॉर्म कितना कर रहा है सर, दुनिया तो reload ये कर रहा है देखेगी अभी। ना। बेटा दुनिया तो यही देखेगी ना कि तू परफॉर्म कितना कर रहा है तू। Bro is trying hard to remember. चल अनवी बताएगी इसका आंसर भी। सर इन मैनी वेज। इन मैनी वेज कैसे? देख मैंने वेयर पूछा है। सर वेयर। हाँ, और क्या पूछा था मैंने? सर आपने पूछा था किस में? अरे वो तो पुराना हो गया। वेयर डिड ईश्वरन फॉलो महेंद्र? सर इंक्वाइट सर इंक्वायरीज। और क्लियर करो। सर ईश्वरानंद फॉलोड महेंद्र इंक्वायरीज। पूरा नंबर नहीं मिलेगा इसमें तेरे को। अगर 2 नंबर का ईश्वर क्वेश्चन है तुझे तो है आधा कहते। नंबर मिलेगा बस तेरे को। सर हाँ, ईश्वर तुझे है कहते। पहले काम कर लेने, मेरे को बाद में सुनूंगा तेरा गाना मैं। चल अनुज। अब मिल गया एक क्वेश्चन, पूरा एक क्वेश्चन पूरी क्लास घुमाएगा अब। एवरीवेयर। एवरीवेयर का क्या मतलब है यहाँ पर? एवरीवेयर पूरा बोलो। सर he followed him everywhere to everywhere. एवरीवेयर टू एवरीवेयर। Sir, he followed him everywhere. Everywhere he was sent by his heads. मतलब हाल कर दिया तूने यार। head supervisors. नो बिल्कुल गलत हो गया आपका आंसर। काजल क्वेश्चन रिपीट कर दो, मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा कोई बात नहीं है, चलो देखता हूँ। हर्षित सर मैं बताऊंगी। सर क्वेश्चन बोलो ना। क्वेश्चन वेयर डिड ईश्वरन फॉलो महेंद्र? सर ही फॉलोड हिम कंप्लेनिंग। वो कंप्लेनिंगली तो मैं पूछ ही नहीं रहा, कहाँ वो फॉलो करता था, कहाँ जाता था उसके पीछे पीछे वो? सर कहना है वो सर कोमल। यस कोमल। सर he went to his with odd conditions like circuit houses, canvas tent. No. Okay sir. Who will answer this question? Sir, construction sites. Wherever Mahendra was posted. यस सर। सर मैंने भी तो यही कहा था। किसने? हर्ष यादव। तो सर हर्ष ने कहा था नहीं। Everywhere where Mahendra was posted। मैंने कहा था ना कि पूरा नहीं है आंसर ये। मैंने पोस्ट सेंड कहा था। बिल्कुल, या आप ऐसे कहते थे कि वेयर एवर महेंद्रा वुड गो, या आप कह देते वेयर एवर एवरीवेयर विद महेंद्र, ऐसे बोल देते। खाली एवरीवेयर से कैसे? सर मेरा भी एवरीवेयर है। थैंक यू वेरी मच।